तो आज मैं बनाने वाली हूँ पटांडे, जिसको हमारी लैंग्वेज में तो लौटे बोलते हैं, बट अपर साइड में आई थिंक इसको पटांडे बोलते हैं। पता नहीं मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, बट मज़ा तो बहुत आने वाला है आज। अगर आपको भी देखना है तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। राजमा मैंने भिगो के रखे थे और सुबह सो के उठ के सबसे पहले गैस पे चढ़ा दिए और इतने अच्छे पक के तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे मैं इसका तड़का तैयार कर रही हूँ। वैसे यहाँ के राजमा तो वहाँ का जैसा टेस्ट नहीं देंगे ऑब्वियसली, और ना ही यहाँ का वो सब जो मैं बनाने वाली हूँ वो सब वहाँ का जैसा टेस्ट आएगा, बट फिर भी ट्राई तो कर सकते हैं। बहुत टाइम से एक मन था खाने का, और अभी पता नहीं मैं अपने गांव कब जाऊँ, तो सोचा यहीं पे ट्राई करती हूँ। तो देखते हैं कैसे बनते हैं, खुद से तो पूरा ट्राई करूँगी। इस वीडियो को देखने का मज़ा आपको भी उतना ही आएगा जितना मुझे बनाते हुए आ रहा है, क्योंकि एक अपने साइड की डिश बनाने की बातें अलग होती है। और मुझे वैसा हर महीने में आई थिंक 10 से 5 बार तो होता ही है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाऊं जो मुझे वहाँ का टेस्ट दे, क्योंकि हमारे यहाँ पे गुजराती खाना बनता है। ऑब्वियसली वैसा ही होता है जैसे हमारी साइड पे भी होता है, बट कभी कभी होता है ना जो बचपन से खाया है वो खाने का मन हो रहा है। तो मैं ऐसे बहुत बनाती हूँ, वीडियोस नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैंने वीडियोस बनाना अभी चालू किया है। लेकिन मैं कई बार खैरू को रोटी बना लेती हूँ, और कई बार सिड्डू भी बनाती हूँ। लेकिन उसका अभी वापस सोच रही हूँ एक बार बनाऊँगी और वीडियो के साथ मैं बनाऊँगी। लेकिन सिड्डू का टेस्ट सच में यहाँ पे वैसा नहीं आता है, क्योंकि हमारे साइड की जो फीलिंग होती है, मतलब जो हमारे गाँव में स्पेशली हम लोग यूज़ करते हैं वो यहाँ पर नहीं मिलता। तो इसकी वजह से मुझे यहाँ पर तिल और सब यूज़ करना पड़ता है। बट फिर भी एक होता है ना कि थोड़ा 50% तो मिल जाता है, तो थोड़ा सा मन भर जाता है। चलो कुछ तो खाया है वहाँ का, मतलब सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो कई बार वो भी बनाती हूँ जो हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं छाय बिचौरू भात, वो भी बनाती हूँ। बट यहाँ पे मुझे टिम्बर की वो पत्तियाँ नहीं मिलती है जो उसमें डालने के लिए जिसका मेन टेस्ट आता है। बट फिर भी थोड़ा बहुत वही बात होगी कि कुछ भी मिले ना अपने साइड का कभी कभी तो अच्छा लगता है। और कहते हैं ना कि हम किधर भी चले जाए, लेकिन जो हमारा एक बेस है वो बेस कभी नहीं छूटता है, और ना छूटना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे तो शादी से पहले बहुत डर लगता था, क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि गुजराती लोग मीठा खाना खाते हैं, उनका हर खाने में मीठा होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत ऐसा सुना था। तो मुझे ऐसा लगता था मैं पता नहीं कैसे एडजस्ट करूँगी। बट जब मैं शादी करके इस घर में आई तब मुझे पता चला कि ऐसा मीठा कुछ भी नहीं होता है। उनका कुछ डिशेज़ होती है जिसमें मीठा डलता है, जैसे गुजराती दाल हो गई वो मीठी होती है, गुजराती कढ़ी हो गई वो मीठी होती है। लेकिन मुझे तो वो भी इतनी मीठी नहीं लगती जिस हिसाब से मैंने सुना था। वो बहुत टेस्टी होती है। वो भी मैं कभी आपको बना के बताऊंगी कि वो एग्जैक्टली जैसे बनती है, वो बहुत टेस्टी होती है। चलो मैं अभी बनाती हूँ लोटे। वैसे तो मैंने आज तक दुबई में नहीं बनाया है लोटे, यहाँ पे पहली बार बना रही हूँ। लेकिन मैंने मुंबई में बहुत बार बनाए हैं पटांडे, तो यहाँ पे आज पहली बार है। देखते हैं राजमा के साथ पटांडे और साथ में देसी घी जो कि मैं अपने गाँव से लेके आई थी। तो कुछ तो टेस्ट आने वाला है, मुझे इतना तो पता है। तो ये वही घी है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी, कि जो मैं शिमला से लेके आई थी मेरे गांव से। तो इसकी खुशबू ये मैं स्पेशली तभी यूज़ करती हूँ जब भी मुझे कुछ ऐसा खाना होता है जिससे मुझे गांव की याद आ जाए। तो ये उसके लिए मैंने ज़्यादा रखा है। मेरे घर वालों को भी यहाँ पे सबको बहुत पसंद है वहाँ का घी। उनको हमेशा होता है जितनी बार मैं जाऊँ वहाँ से घी लेके आऊँ, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार ये घी टेस्ट किया था तो उनको सच में लगा था कि ये बहुत ही डिफरेंट और रियल ऑर्गेनिक बोलते हैं ना जिसको, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक मिलने को बहुत मिल जाता है बाहर। लेकिन आजकल मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, ऐसा है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट चीज़ें मिलने लगी है ऑर्गेनिक के नाम पर भी। तो आई थिंक थोड़ा बहुत अभी हमारी साइड पर वो बचा हुआ है, जो कि अच्छी बात है। चलो जी, अब बारी आती है लोटे बनाने की। तो मैं हाथ से ही बनाने वाली हूँ। वैसे चम्मच से हम जो आजकल के बच्चे हैं उनका हाथ जलने का बहुत होता है, बट नहीं, मैं फिर भी ट्राई करने वाली हूँ हाथ से। मम्मी ने बोला था पहले इसको अच्छे से पूरा हिलाने का, अच्छे से मिक्स करने का, और जब तक ये पूरा रबर जैसा नहीं बन जाए तब तक हिलाते रहने का। तो आई थिंक अभी ये रेडी है जितना मुझे लग रहा है। अभी थोड़ा और कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने पहला लोटा तवे पे डाला, मुझे पता चल गया कि पहली बात तो इसको सेंटर में नहीं डालते, साइड में डालते हैं। उसके बाद उसको ऐसे हाथ से खींच के पूरे में राउंड करते हैं। मैंने पहले ही सेंटर में डाल दिया था, इसकी वजह से ना मैं अच्छे से राउंड कर पा रही थी और मैंने पूरा इसको ख़राब कर दिया। चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट जो होता है हमेशा ख़राब ही होता है।
और मेरा तो शायद इतना ख़राब भी नहीं होगा, बस इतना है कि वो थोड़ा पूरा हर जगह पे हाथ से उंगलियों से मुझे राउंड करना पड़ा। ऐसे नहीं कर सकती मैं हर जगह पे राउंड। कोई बात नहीं, मैं दुबई में लौटे बना रही हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। दूसरे वाला फिर भी अच्छे से बना पाई। मुझे वैसे मैंने साइड में डाला और ऐसे मुट्ठी से जो पूरा राउंड करते हैं वो आपको दिख भी रहा होगा, इस लोटे पे पूरा वैसा शेप बना होगा। मुट्ठी के साथ में मैंने पूरा इसको राउंड किया है, तो बाकी के भी सब ऐसे ही बनने चाहिए। ये फटाफट मैंने 8-10 बना दिए, क्योंकि मैं तो आराम से 4 खाने वाली थी, क्योंकि मुझे तो ये है बहुत पसंद। और ओम का मुझे पता नहीं कि वो उसको पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे। ये मेरे लोटे हो गए तैयार। आई होप कच्चे ना हो बट नहीं, ये मुझे पता है ये ऐसे ही होता है। तो अब हम लेंगे दाल और उसमें डालेंगे देसी घी और फिर करते हैं ट्राई। मैं डाल दिया थोड़ा सा ग्रीन धनिया और अभी मैं फटाफट नहा के आके फिर हम करेंगे लंच। आके आ गई और ये रहा हमारा देसी घी जिसको मैंने पिघला दिया है, और ये रही राजमा, और राजमा के ऊपर डालेंगे 2 चम्मच घी की। इतनी खुशबू हो गई थी पूरे घर में। ये मैं ओम की प्लेट बना रही थी और ये फर्स्ट टाइम ओम ट्राई करने वाला था आज, बट उसको वीडियो में नहीं आना था, इसके लिए मैं उसके रिएक्शंस नहीं ले पाई। राजमा तो मैं घर में बहुत बनाती हूँ, लेकिन लौटे पहली बार बनाए थे। ऐसे ही मैंने पहला बाइट लिया, शौक हो गई क्योंकि टेस्ट इतना अच्छा था, इतना यमी था, पूरा ऐसा लग रहा था मम्मी के हाथ के हैं। पता नहीं घी की वजह से था क्या था, पर लौटे भी इतने अच्छे से बने थे, जैसे ही होते हैं वैसे ही बने थे। वैसे तो मैंने मम्मी से पहले ही पूछा था कि कैसे बनाते हैं, उन्होंने मुझे पूरा बताया था, क्योंकि मैं थोड़ा भूल गई थी। बट ये सच में बहुत टेस्टी बना था, मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने बहुत दबा के खाया। उसके बाद ये घी और शक्कर भी लिया और उसके साथ भी लौटे खाए, तो मज़ा आ गई खाने में। अभी वीडियो एडिट करते करते भी मेरे मुँह में पानी आ गया था। मैं मिलूँगी आपको एक और नई वीडियो में। बाय बाय।